सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित के पेपर के बारे में, जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट 324 JA। इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा आपका जो सेट था दूसरा, वो था आपका 324 IY। इसके मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। ये आपका वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको कराया था एक सेट था आपका 2025 का ही 324 IZ। इसके भी मैं आपको 3 सेट करा चुका, मतलब 3 वीडियो में इस पेपर को हल करा चुका हूँ। अभी ये वाला पेपर भी थोड़ा सा सोल्व होने से रह गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा 324 IY। इसके मैं आपके 1 से लगा के 5 तक के जो सवाल थे, खंड नंबर 5 तक के, वो सारे सवाल सोल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा 6 के। नंबर 6 का क्या है, आपका एक वक्र दे रखा है, बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करके दिखाने हैं। तो छठे का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक वक्र दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर आपको दे रखा है 2, और आपको बिंदु दे रखे हैं 1,1 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण का करेंगे अवकलन। तो हम इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2/3 घात आ जाएगी शुरू में, और इसमें से क्या कर देंगे, 2/3 में से एक घात को कम कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा तो 2/3 आ जाएगा शुरू में, और y की पावर में से हम 2/3 में से एक पावर कम कर देते हैं। फिर y का हम दोबारा करेंगे तो y का बन जाएगा आपका dy/dx, और इसका बन जाएगा आपका 0। अब इसको हल कर लेते हैं तो 2/3 ये हो जाएगा x की घात माइनस के 1/3 प्लस 2/3 y की पावर माइनस के 1/3 dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ से 2/3 कॉमन निकालेंगे, वो 0 में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। इस x को हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका y की पावर 1/3 dy/dx बराबर x की पावर 1/3। अब इसको गुणा में इधर बटे में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका dy/dx बराबर x की पावर 1/3, और बटे में आ जाएगा आपका y की पावर माइनस के 1/3। अभी जो माइनस वाला पद है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस, तो y की घात 1/3, और नीचे आ जाएगा x की घात 1/3, और माइनस हम जैसे है वैसे ही लगा देंगे। अभी ये जो आपका dy/dx का मान निकल गया है, इसके अंदर हम ये वाले पॉइंट लगा देंगे 1,1। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु 1,1 पर। जैसे हम यहाँ पर बिंदु लगाएंगे तो ये आपका बन जाता है m, इसे हम बोलते हैं प्रवणता। तो y की जगह हम क्या लगाना है 1, और 1 की पावर 1/3, ऐसे नीचे 1 की पावर आ जाएगा 1/3, और माइनस पहले से ही है। अब 1 पर तो हम कितनी भी पावर लगा सकते हैं, उसका मान 1 ही होता है। तो इसकी जो प्रवणता निकल गई है वहाँ क्या आई है, माइनस के 1। हाथों हाथ हम क्या करेंगे, अभिलंब रेखा की प्रवणता भी निकाल लेते हैं। अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये जो प्रवणता निकल गई है इसका उल्टा कर देते हैं और माइनस का निशान लगा देते हैं। तो m बराबर ये बन जाएगा आपका माइनस के 1/-1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसकी जो प्रवणता है वो कितनी है, 1 है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर पहले स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर छोटा m लगा देंगे यहाँ पर, और x-x1। तो y-y1 का मान कितना है, ये जो आपके बिंदु होते हैं 1,1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1। तो 1 बराबर, अब m का मान क्या निकल के आया, -1, तो यहाँ -1 लगा देंगे, और x माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो y-1 बराबर -x के अंदर गुणा, 1 के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस। इस x को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x प्लस y, और इस 1 को -1 को हम इस वाले 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस के प्लस के 2 बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम निकालेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। तो बस जहाँ हमने m लगाया है वहाँ हमें कैपिटल M रखना है। तो y-y1 यहाँ जाएगा आपका कैपिटल M, और x-x1। बिंदु आपको सेम वही लगाने हैं, यहाँ पर आना आपका 1, तो x
तो y माइनस वन बराबर ये हो जाएगा x माइनस वन, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका y बराबर x। तो ये आ जाएगा आपका अभिलंब रेखा का समीकरण और ये आ जाएगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x और उसके नाभि लंब से घिरे हुए भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। ये आपका क्या है, छठे का ख क्वेश्चन है। एक परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अभी वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो ये परवलय बनेगा आपका वाई एक्स अक्ष की धन दिशा को बनेगा इस तरह से, ये परवलय हो जाएगा आपका। अब इसने क्या रखा है, इस परवलय की जो नाभि है वो होगी आपकी यहाँ पर, कितनी होगी आपकी 1,0, ये नाभि हो जाएगी। हमें क्या करना है, इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्ष होंगे, शीर्ष यहाँ पर होते हैं 0,0, यहाँ के आपका नाभिलंब है, तो इससे हमें घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल आपका निकल कर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा y बराबर अंडर रूट पहुँच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 4ax। तो 4 का आपका 2 निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट a ऐसे लिख लेंगे और x को हम अलग लिख लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, a को हमने अंडर रूट x लिख लिया और x का हमने अंडर रूट अलग कर दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, लिमिट 0 से a लगा लेंगे, क्योंकि 0 से हम यहाँ पर a तक का निकाल रहे हैं, और इसका जो y वाला यहाँ लिख लेंगे y और यहाँ लिख लेंगे dx। अब y की जगह y का मान लगा देंगे, ये आपका y का मान है, तो y का मान कितना है आपका, y का मान है आपका 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x और ये हो जाएगा आपका dx। अब इस वाले पद को तो हम निकाल देंगे बाहर, तो 2 अंडर रूट a, इस x को हम लिख लेंगे, अंडर रूट x को लिख लेंगे x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका dx। तो 2 हम ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट a। अब इस पे को क्या करेंगे, एक घात जोड़ेंगे, तो जब इसमें को एक घात जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 3/2 और नीचे भी कितना आएगा आपका 3/2 आएगा। लिमिट है आपकी 0 से a, इसको हम बाहर इस तरह से लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका 2/3, 2 किससे गुणा करेंगे 4, हो जाएगा आपका 4/3 और अंडर रूट a। अब x की जगह लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3 अंडर रूट a, इस पर कितनी घात है आपकी 1.5 घात हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 3/2, 0 को हम छोड़ देंगे। अब अंडर रूट a का मतलब क्या है, अंडर रूट a का मतलब है यहाँ पर आपकी 1/2 घात है और यहाँ पर आपकी कितनी है 3/2 घात है। अब आधी घात प्लस 1.5 घात कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएंगी आपकी 2 घात, यानी कि बन जाएगा a स्क्वायर। देखो 1.5 घात ये हैं और आधी घात ये हैं, जुड़ के बन जाएगी आपकी 2 घात, क्योंकि 1.5 और आधा कितना होता है आपका 2 होता है। तो ये जो मान निकल कर आपका 4/3 a स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो निकल कर आया है केवल आपका इस वाले भाग का। हमें जो निकालना है वो पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अतः अवशिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 गुणा 4/3 a स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 a स्क्वायर/3, और इसके पीछे हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल जो है वर्ग में निकल कर आता है, तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग इकाई, या हम इसको वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। सेमी हम इसलिए नहीं लिख सकते या मीटर, क्योंकि ये जो वैल्यू हमको दे रखी समीकरण ये सेंटीमीटर मीटर वगैरह में नहीं है, इसलिए हम इसका जो आंसर है वो वर्ग सेमी या वर्ग इकाई में लिख देंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का ग। इसमें क्या रखा है, एक आपको अवकल समीकरण दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, हल करके दिखाना है। अवकल समीकरण को हल करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ आपका क्या है 6 का ग क्वेश्चन है, y dx माइनस x प्लस 2y का स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ dy बराबर आपको दे रखा है 0। इस पूरे पद को हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका dy। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, dy को इधर बटे में लेकर आएंगे dx के, और y को इधर बटे में ले जाएंगे, तो x प्लस 2y स्क्वायर और बटे में क्या आएगा आपका
वाई आ जाएगा। अब दोनों पद के बटे में हम इसे क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बटे वाई प्लस 2y और dx बटे dy। अब dx बटे dy की ओर को हम ले आएंगे x बटे वाई, बराबर हो जाएगा आपका 2y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की हम तुलना कर देंगे। तो dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से p का मान कितना आएगा आपका -1 बटे वाई, और q का मान कितना आएगा आपका 2y। ये p और q के मान निकालेंगे। जब p और q के मान निकल जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि IF। तो e की पावर इंटीग्रेशन p लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे dy। अब e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह p का मान लगा देंगे 1 बटे वाई, और यहाँ पर क्या है dy। अब 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है आपका log y। ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा e की पावर log y की घात -1 बन जाएगा। अगर e की पावर में आपको log वाला पद दे रखा तो यहाँ से पूरा पद हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y की पावर -1। अब इस y की पावर y को हम इस तरह से लिख लेंगे, तो ये आपका जाएगा IF का मान इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं x गुणा IF और q गुणा IF dx प्लस c, यहाँ dy आ जाएगा। अब x गुणा IF का मान कितना आपका 1 बटे वाई, q का मान कितना आपका, q का मान है 2y, IF का मान कितना है आपका, IF का मान है 1 बटे वाई, और यहाँ dy है और प्लस c फॉर्मूले के अंदर ही होता है। अब हम क्या करेंगे, y से y तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x बटे वाई, यहाँ बचेगा 2 और 1, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ये आपका क्या है प्लस की c है। अब x बटे वाई बराबर में ये आपका लिखा हुआ है 2 तो हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ बचेगा 1 और 1 का बन जाएगा आपका y, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, और प्लस में क्या आपका c, इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 2y² प्लस cy। तो ये आ जाएगा आपका इस अवकल समीकरण का हल निकल कर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का घ। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक आपको अवरोध 2 समीकरण दे रखी हैं, 5x प्लस 3y ये दे रखे हैं, x का मान 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा, और क्या रखा है z बराबर 8x प्लस 5y के अधिकतम मान हमें निकालना है आलेखीय विधि से। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको 2 समीकरण दे रखी हैं, एक दे रखी है आपकी 5x वाली, ये क्या है आपका छठे का घ सवाल है। एक समीकरण है 5x प्लस 3y, इसको बराबर लगा लेंगे यहाँ पर 5। दूसरी आपकी है 2x प्लस 5y बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे बिंदु। तो बिंदु हम किस प्रकार से निकालते हैं, पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से ले रहे हैं। तो समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर 15। अब इस समीकरण में पहले हम क्या लगाएंगे, x का मान 0 लगाएंगे, हम y का मान भी 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर x का मान जब 0 लगाएंगे तो बन जाएगा आपका 5 गुणा 0 प्लस के 3y बराबर 15। 3 से वाला कट जाएगा 5 बार, तो y का मान क्या निकल आएगा आपका 5। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे, x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना है आपका 5। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में y के स्थान पर 0 लगा देंगे, जहाँ y है वहाँ 0 लगाओ। तो 5x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 15, 5 से कट जाएगा आपका 3 बार, तो x का मान कितना आएगा आपका 5 या 15 यानी कि 3। तो बिंदु क्या बनेंगे आपके, बिंदु बन जाएंगे आपके 3,0, यानी कि एक समीकरण यहाँ से आपके 2 बिंदु निकल जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी समीकरण से 2 बिंदु निकाल लेंगे। तो बिंदु निकालने का तरीका आपका सेम यही रहता है। तो समीकरण 2 से ले रहे हैं, समीकरण 2 आपकी क्या है 2x प्लस 5y बराबर आपको दे रखा है 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x का मान 0 लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0।
तो यहाँ बचेगा आपका 5y बराबर 10। 5 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, तो y का मान कितना आएगा आपका 2। तो x का मान हमने 0 लगाया, तो y का मान कितना है आपका 2। ये बिंदु बन जाएंगे। अब इसी समीकरण में y का मान 0 लगा दो, तो 2x प्लस यहाँ पर जब 0 लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, बराबर बचेगा आपका 10। 2 से कट जाएगा 5 बार, तो x का मान कितना आएगा आपका 5। तो एक समीकरण से 2 बिंदु, तो 2 समीकरण से आपके 4 बिंदु। ये हमने 4 बिंदु निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं की सहायता से एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे, एक्स एक्स ये हो जाएगी आपकी वाई एक्स। तो जो पहला पॉइंट था वो था आपका 0,5, एक्स का मान 0, वाई का मान 5, तो यहाँ पर बैठ जाएगा आपका 0,5। दूसरा पॉइंट क्या था इससे 3,0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका 0। दूसरी समीकरण से 0,2 है, तो 0,2 आपका यहाँ पर होगा, एक्स का मान 0, वाई का मान 2, 5,0 ये हो जाएगा आपका 5,0। अब हमारी बात आती है कि हमारा जो ग्राफ है वो किधर को भरा जाएगा। उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये आपको जो सवाल दे रखा है इसमें आपको यहाँ पर 2 समीकरण दे रखी है। इस निशान का मतलब ये है कि इधर की संख्या छोटी है, इधर की बड़ी है। ऐसे ही ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी है। तो ग्राफ भरने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें x और y के स्थान पर 0 लगा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये पद आपका बन जाएगा 0, ये पूरा पद क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। और इधर क्या है आपका लिखा हुआ 15। अब देखो ये संख्या छोटी है, इसने कह भी रखा है ये संख्या आपकी क्या है, छोटी है। अगर ये संख्या छोटी है और इधर की संख्या बड़ी है तो ये जो कंडीशन है वो सत्य है, ट्रू कंडीशन है। अगर ये ट्रू कंडीशन होती है तो इसका जो ग्राफ भरा जाएगा इस रेखा का, वो भरा जाएगा मूल बिंदु की तरफ को। तो इसका ग्राफ भरा जाएगा मूल बिंदु की तरफ को। इसे हम देख लेंगे। देखो यहाँ भी अगर हम 0 लगाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी छोटी और ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी। यानी कि दोनों ही जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, सत्य है। उसमें कह भी रखा है कि x का मान हमें पॉजिटिव लेना है, y का हमने पॉजिटिव की तरफ को भरा जाएगा। तो इसका आपका जो ग्राफ भरा जाएगा, ये आपकी जो पहली रेखा है 5x प्लस 3y वाली, ये 5x प्लस 3y बराबर 15 है। तो इसका जो ग्राफ भरा जाएगा भरा जाएगा मूल बिंदु की तरफ को। ये मूल बिंदु देखो, ये मूल बिंदु यहाँ पर होते हैं। ये जो सेकंड समीकरण है इसका भी जो ग्राफ है वो भरा जाएगा मूल बिंदु की तरफ को। अगर ये कंडीशन आपकी सही ना होकर गलत होती, जो मैंने आपको 0 लगा के दिखाया है, तो ये जो ग्राफ भरा जाता है आपका बाहर की साइड को। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों रेखाओं का जो कॉमन क्षेत्र है वो कौन सा है। देखो ये ऐसे भरा जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से भरा जाएगा और ये ग्राफ आपका ऐसे भरा जाएगा। तो इनका जो कॉमन क्षेत्र आपका बैठेगा वो आपका ये वाला क्षेत्र आएगा, इस तरह से। ये आपका क्या है, कॉमन क्षेत्र है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर काट रही हैं। तो इस वाले पॉइंट के हमें यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। अब प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे निकालेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के जो मान निकल कर आएंगे उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3 और यहाँ पर लिखा हुआ 5। तो समीकरण 1 में करते हैं 5 से गुणा, समीकरण 1 में करेंगे 5 से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे 3 से गुणा। तो यहाँ पर जब 5 से गुणा करेंगे बन जाएगा 25, 15 और 75। 25, 15, 75 बन जाएगा ये। 25, 15 और ये बन जाएगा आपका 75। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे 3 से गुणा करें, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा आपका 30। यानी कि 6, 15, 30। तो यहाँ लिख लेंगे 6, 15 और 30। यहाँ पर मैंने y वाला पद बराबर क्या है, आप यहाँ से x मतलब x का मान भी बराबर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप किसी भी पद को बराबर करके यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये वाला पद कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 19x और ये हो जाएगा आपका 45। घटाएंगे तो बचेगा 45 और यहाँ से x का मान आएगा 45/19। अब ये x का मान हम निकाल दिया। जब x का मान निकल जाएगा तो x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो। तो हम समीकरण 1 को उतार रहे हैं। समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर 45। अब क्या करेंगे, इसमें x की जगह ये वाला मान लगाना है। तो 5 गुणा 45/19 प्लस 3y बराबर 15। तो हो जाएगा आपका 3y बराबर 15 माइनस इसकी से गुणा करेंगे 45 को 45 में जो हो जाएंगे 225, 225/19। अब इसके नीचे एक मान के इसको ऐसे लेके हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3y बराबर
19 की 15 से गुणा करेंगे, 19 की 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 285। 285 में से हम माइनस कर देंगे 225 और बटे में क्या लिखा हुआ आपका 19 लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इसकी इस तरह गुणा करी तो आया आपका 285। इस 285 में से घटा देंगे 225 तो कितना बचेगा आपका, यहाँ घटाने के बाद बचेगा आपका 60 और 60 बटे 19 ये हो जाएगा आपका 3y। 3 से काट देंगे पूरा पूरा 20 बार तो यहाँ से y का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 20 बटे 19। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं आपके वो निकल कर आए आपके 45 बटे 19 और 20 बटे 19। ये हैं आपके प्रतिच्छेद बिंदु। ये वाले बिंदु हमने निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ आपको टेबल बना देता हूँ। इस तरह की एक यहाँ पर समीकरण टेबल का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखी है जेड वाली, कौन सी आपकी 8x + 5y। तो यहाँ लिख लेंगे जेड बराबर 8x + 5y और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, आपको तो है सीक्वेंस से लिखना है। पहले हम बिंदु निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, उसके बाद आपको नए पेज से बनानी है टेबल। अब देखो मेरी थोड़ी यहाँ जगह कम है, आगे जगह थोड़ी कम रहेगी। अगर मैं अगले पेज पर करता हूँ तो फिर मुझे पेज को बार बार बदलना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, इस टेबल को यहीं बना दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको इस टेबल को नए पेज से ही बनाना है। अब आपके कौन कौन से कोने बिंदु हैं, देखो एक कोने बिंदु ये है, एक कोने बिंदु ये है और एक कोने बिंदु आपका ये है। तो 0,2 है कोने बिंदु, एक आपका 3,0 है और एक हमारा भी निकल का आया है 45 बटे 19 और 20 बटे 19। ये हमारे 3 कोने बिंदु हमारे प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, y का मान रखेंगे यहाँ पर 2, तो कितना मान आएगा आपका 10। x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा आपका 24। x का मान 45 बटे 19 रखेंगे, y का मान ये वाला रखे, जब सोल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 460 बटे 19। अब हमें इसमें क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोल रहा है वो कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम मान। तो इन तीनों मानों में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी जो संख्या आपकी वो है 460 बटे 19 और ये कौन से बिंदु पर है, ये हमारे इस वाले पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः करके, अतः हम लिख लेंगे यहाँ पर अतः बिंदु 45 बटे 19 और 20 बटे 19 पर अधिकतम मान कितना है हमारा 460 बटे 19 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आते हैं। मेरे पास 3 सेट हैं, तीनों के 3 सेट के अंदर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जो पेपर का सीक्वेंस होता है वो सभी सेट के लिए बराबर होता है। अब आता है आपका छठे का ड क्वेश्चन, ये आपका प्रैक्टिस से ले रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि बच्चों के 3 समूह हैं। बच्चों के काम क्या है कि 3 समूह हैं, 3 समूहों में से क्रम से है 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के और 1 लड़का और 1 लड़की। यानी कि समूह जो आपका एक है, पहला समूह है, उस पहले समूह से आपको लेना है 3 लड़कियां और 1 लड़का लेना है पहले समूह से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, छठे का ड क्वेश्चन है। छठे के ड में क्या रखा है, अब देखो आपका समूह है तो आपका जो पहला समूह है यहाँ पर लिख लेते हैं पहला समूह। पहले समूह में देखो क्या है, आपकी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो 3 गर्ल्स, जी से हो जाएगा गर्ल्स और 1 हो जाएगा आपका बॉयज़। दूसरा जो आपका समूह है, दूसरे समूह में आपके क्या है, 2 लड़कियां और 2 लड़के, यानी कि 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, इस तरह से लिख लेंगे। तीसरा जो समूह है आपका उसमें क्या है, 2 लड़के और 1 लड़की और 3 लड़के, तो 1 लड़की और 3 लड़के। अब हमसे क्या क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहले समूह से हमें क्या करना है, पहले समूह से 3 लड़के और 1 लड़का लेना है हमें।
3 लड़के लेने हैं और 1 लड़की लेनी है। पहले समूह से 3 लड़कियां और 1 लड़का, 3 लड़कियां और 1 लड़का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले समूह से लड़की और दूसरे समूह से हम क्या ले रहे हैं, से लड़का। पहले समूह से लड़की, दूसरे समूह से लड़का और तीसरे से लड़का। तीसरे समूह से भी हम क्या ले रहे हैं, लड़का ले रहे हैं। तो देखो पहले समूह में लड़की कितनी है आपकी, 3। कुल कितने हैं देखो, कुल मिलाकर हो जाएगा आपके 4, ये हो जाएंगे आपके 4 और ये हो जाएंगे आपके 4। कुल संख्या अगर हम देखें तो 4 4 है सबके अंदर बराबर बराबर। तो पहले समूह में लड़की कितनी है आपकी, 3। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे इसकी तो कितनी हो जाएगी आपकी, 3/4 गुणा में रख लेंगे। दूसरे समूह में कुल संख्या कितनी है आपकी, 4। दूसरे समूह से हम लड़का ले रहे हैं तो लड़के कितने हैं, 2। तो 2 में कितना आ जाएगा आपका, 4। तीसरे समूह से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़का ले रहे हैं। तो तीसरे समूह में आपके लड़के कितने हैं, 3 और कुल संख्या कितनी है आपकी, 4। तो 3 ऊपर रखेंगे, 4 को रखेंगे नीचे। तो यहाँ ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल। तो 3 3 9 हो जाएगा आपका, ये 4 चौक 16, 16 दूनी हो जाएगा आपका 32। ये तो आपकी पहली कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। दूसरे में क्या क्या रखा है, अब हम कर रहे हैं कि पहले समूह से हम लड़का ले रहे हैं। पहले समूह से लड़का ले लेते हैं, पहले समूह से लड़का ले लेते हैं। दूसरे से ले लेते हैं आपके लड़की, दूसरे समूह से लड़की ले लेते हैं और तीसरे से लड़का ले लेते हैं, तीसरे से लड़का। यानी कि हमें जो करना है क्वेश्चन में, ये 3 समूह हैं, इन 3 समूह से हमें क्या करना है, 1 लड़की और 3 लड़के के चुनने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हमने क्या करा कि पहले वाले समूह से हमने 1 लड़की ले ली, दूसरे से लड़का ले लिया, तीसरे से हमने लड़का ले लिया। अब जो हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं उसमें हमने क्या कहा, पहले समूह से अब हमने लड़का ले लिया। पहले यहाँ पर लड़की ली थी तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लड़का ले लिया। दूसरे से लड़का लिया तो हम यहाँ पर हमने लड़की ले ली। तीसरे से हमने पहले लड़का लिया तो अब हम यहाँ भी लड़का ले रहे हैं। तो पहले समूह से लड़का, लड़के कितने यहाँ पर देखो 1, टोटल संख्या कितनी आपकी 4। तो यहाँ बन जाएगा आपका 1/4 गुणा। दूसरे समूह से क्या ले रहे हैं, लड़की, दूसरे समूह में लड़की कितनी है 2, टोटल संख्या कितनी आपकी 4। तो बन जाएगा आपका 2/4। तीसरे समूह से हम लड़का ले रहे हैं, तीसरे समूह में लड़के कितने आपके 3 और बटे में कितना आएगा आपका 4। तो 3/4। तो 3 कितना आ जाएगा आपका 32। इसकी प्रायिकता निकल कर ये आ जाएगी। आपको तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, अब तीसरी कंडीशन हम ये काम कर लेते हैं, तीसरे समूह से या पहले समूह से, पहले समूह से हम ले रहे हैं लड़का। तो ये हो जाएगी आपकी पहले समूह से लड़का, दूसरे समूह से लड़का ले रहे हैं, और तीसरे समूह से ले रहे हैं लड़की, तीसरे समूह से लड़की। तो ये बन जाएगा आपका पहले समूह में कितने लड़के हैं आपके 1, पहले समूह में 1 लड़का है तो ये बन जाएगा आपका 1/4 गुणा। दूसरे समूह में 2 लड़के हैं तो ये जाएगा आपका 2/4 गुणा। तीसरे समूह में लड़की कितनी है आपकी 1, तो ये जाएगा आपका 1/4। तो 1/4 इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/16 दूनी 32, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालेंगे यहाँ से प्रायिकता। तो यहाँ लिख लेंगे अभिष्ट प्रायिकता बराबर, इन तीनों प्रायिकताओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 9/32, 3/32 प्लस 1/32, सबका ऐसे कितना आएगा 32। 9 + 3 + 1 कितना आएगा आपका 13, 13/32। तो ये निकल जाएगी इसकी प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता। अब हमने जोड़ा क्यों है, क्योंकि जो आपकी घटनाएं दे रखी है
वो क्या है आपकी परस्पर अपवर्जी है। अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उनको सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रायिकता वाला क्वेश्चन। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको खंड नंबर आपका जो 6 था उसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन था आपका प्रायिकता वाला यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा एक क्वेश्चन है, हमने केवल इतना क्वेश्चन पढ़ाया आपको। ये जो क्वेश्चन आपका ये यहाँ तक है। अगर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ इस वीडियो के अंदर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लगाकर 7, 8, 9, 7 मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपका खंड नंबर 7 आता है उसमें एक क्वेश्चन आता अथवा में एक आता करने के लिए। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। इसी प्रकार आपको जो खंड नंबर 8 है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, करना केवल आपको एक ही रहता है, लेकिन मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जल्द ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता, इसलिए जो वीडियो है बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये आपको जो सेट है वो 324 IY है। JA मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये आपका क्या है, Z सेट JA है। इससे पहले मैंने आपको कराया था एक सेट था आपका 324 IZ। इसके मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं। इस वाले सेट के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। अब ये भी पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और इन सभी, अगर आपको 324 JA की सभी वीडियो देखनी है, जितनी मैंने आपको पार्ट में कराया है सोल्व, तो उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।